नमस्कार। आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। मैं हूँ समिता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया का महत्व, इसकी पूजा कैसे करें और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अब जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व। सतयुग और त्रेता युग का आरंभ इसी दिन से हुआ था। नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। इसी दिन श्री बद्रीनाथ जी के प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्री नारायण के कपाट भी इसी तिथि से पुनः खुलते हैं। वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन भी केवल इसी दिन होता है, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इस दिन को किए गए दान का कभी भी क्षय नहीं होता, यानी कि इस दिन जो भी कार्य किया जाए उसका फल कई गुना मिलता है और वह कभी घटता नहीं है। यही वजह है कि इस दिन जाप, यज्ञ, पितृतर्पण और दान पुण्य किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन शुभ लाभ और सफलता मिलती है। इस दिन सोने या उससे बने आभूषण खरीदने की भी परंपरा है। कहते हैं कि इस दिन सोना खरीदने से सुख समृद्धि आती है तथा भविष्य में धन की प्राप्ति भी होती है। वहीं दूसरी मान्यता है कि भगीरथ के प्रयासों से सबसे पावन नदी गंगा जी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर आई थी। यह दिन रसोई और भोजन की देवी अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी माना जाता है। अक्षय तृतीया को साल का स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के शुभ काम हो सकते हैं, जैसे कि उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, गृह प्रवेश, नए व्यापार या प्रोजेक्ट आदि। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो लोग विवाह करते हैं उनमें हमेशा प्रेम संबंध बना रहता है। इस साल अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 मई 2021 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस दिन हमें क्या करना चाहिए? इस दिन हमें फल फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, साग, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊ, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी आदि का दान करना अत्यंत शुभकारी एवं पुण्यकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान किया जाता है उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु की पूजा में प्रसाद में तुलसी का उपयोग किया जाता है, इसलिए पूजा में तुलसी दल अवश्य चढ़ावें। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करनी चाहिए। इससे समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसका फल कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसी कारण से अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने को विशेष महत्व दिया जाता है। आइए अब जानते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें अक्षय तृतीया के दिन किसी के प्रति अपने दिल में क्रोध का भाव नहीं रखना चाहिए। अगर इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करने के बाद कोई व्यक्ति अपने मन में दूसरों के लिए बुरे भाव रखता है तो माँ लक्ष्मी उसके पास नहीं रुकती हैं। अक्षय तृतीया के दिन खाली हाथ कभी घर नहीं आना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार आप जरूरत की कोई भी सामान खरीद सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर पूजा कैसे करें। इसके लिए क्या करें?
अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और नित्य कार्य से निवृत्त होकर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद घर के पूजा स्थल पर एक चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़कें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। वस्त्र बिछाने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद उन पर सफ़ेद और पीले पुष्प चढ़ाएं। पुष्प अर्पित करने के बाद नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूँ या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि का चढ़ावा करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे धूप व दीप जलाकर उनकी विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद अक्षय तृतीया की कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। कथा सुनने के बाद धूप व दीप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती उतारें। आरती उतारने के बाद उन्हें सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन किसी निर्धन ब्राह्मण को भोजन करवाएं, परंतु इस महामारी के दौरान ऐसा संभव नहीं, तो इसके लिए आप व्यक्ति के भोजन के बराबर कच्चे अनाज या सूखे मेवे का भी दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।